अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 12.11। तो ये 12.11 न्यूमेरिकल जो सा है ये असल में रिलेट करता है आपके जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके साथ, और इसी तरह से जो आपका स्नेल्स लॉ है उसके साथ, और इसी तरह से जो क्रिटिकल एंगल है उसके साथ रिलेट करता है। तो ये तीन चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ 12.11 न्यूमेरिकल है क्या। तो कहता है कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर निकालना है, जो सा एंगल आर है। इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25 यानी एन जो सा दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड 1.25 है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस यानी लिक्विड और एयर, यानी लिक्विड से एयर में जाए या एयर से लिक्विड में जाए, ठीक है। दोनों से तरीके से आपने क्रिटिकल एंगल निकालना है उसका, यानी बाहर 90 डिग्री का एंगल होगा और नीचे क्रिटिकल एंगल होगा। तो आइए न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। उसने सबसे पहले आई यानी इंसिडेंट एंगल दिया हुआ 35 डिग्री, ठीक है जी। इंसिडेंट एंगल आपको बताया था कि वो 35 डिग्री दिया हुआ है। आर हमने कैलकुलेट करना है रिफ्रैक्टिव एंगल, एन आपको 1.25 दिया हुआ है। तो डिग्री नहीं लिखते होते इसके ऊपर, ये मैंने गलती से लिख दिया है। क्रिटिकल एंगल जो सा है वो हमने निकालना है। तो आपको पता है कि एन इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, ये स्नेल्स लॉ है। इसमें आई की वैल्यू साइन 35 लगा दी, आर हमने निकालना है साइन आर, उसको वैसे ही रहने दिया, ठीक है जी। और उसके बाद एन की वैल्यू 1.25 लगा दी। साइन आर को उठा के ऊपर ले गए और 1.25 को साइन 35 के नीचे ले आए। साइन 35 की वैल्यू जो सी है टेबल से आप कैलकुलेट देख सकते हैं, कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं, 0.574। अगर आपको कैलकुलेटर की इजाज़त नहीं होगी साइंटिफिक की, तो साइन 35 की वैल्यू वो ख़ुद यहाँ पे लिख देगा कि साइन 35 की वैल्यू ये है। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.46 डिग्री, 0.46। तो साइन आर जो हमारे पास आता है 0.46 आता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइन को उठा के इस तरफ को ले आएंगे, आर को निकालना है इसलिए आर को अकेला छोड़ेंगे। साइन के ऊपर पावर इस वक्त +1 है, जब ये इधर आएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, ठीक है जी। यानी साइन इन्वर्स 0.46। तो अब आप साइन इन्वर्स के टेबल में इसको देखेंगे 0.46 को, तो 0.46 की वैल्यू आती है जी 27.38 डिग्री। तो ये आपके पास आर आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो सा आपके पास आ गया। उसके बाद हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है n इज़ इक्वल टू 1/sin c। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c जो सा है आपके पास क्रिटिकल एंगल है। n की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू निकालनी है, साइन सी को उठा के ऊपर ले गए, 1.25 को उठा के नीचे ले आए। तो इस तरह से 1/1.25 0.8 आता है। साइन को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो साइन इन्वर्स 0.8 बन जाएगा। तो जब इसका इन्वर्स निकालते होते हैं सी का, ये 0.8 का साइन इन्वर्स, तो वो होता है 53.13 डिग्री। तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल जो सा आया है वो 53.13 डिग्री आया है। तो देखिए मैंने आपको जब टॉपिक वो समझा रहा था ये बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो सी है वो हमेशा 45 डिग्री से नीचे होती है। तो ज़रा देखें आपके पास जो क्रिटिकल एंगल आया है वो 53.13 आया है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल एंगल जो सा है इन जो सा आपका मैंने आपको सिचुएशन बताई थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, उसमें आई ग्रेटर देन सी कहा था। यानी कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी तो आई जो सा इंसिडेंट एंगल होगा वो सी से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सा सी हमारे पास आया है ये हमारे पास 53.13 है। इसका मतलब है कि वो आई जो सा एंगल होगा वो इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, लेकिन जिधर से रे निकलेगी यानी सोर्स से, वहाँ पे ये हमारे पास जो सा एंगल होगा 45 से नीचे होगा। तो इस तरह से हमने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि आई दिया हुआ है, आर निकालना है। तो आपने स्नेल्स लॉ जो सा उसको लगा के तो साइन 35 की वैल्यू लगाई,
1.25 को नीचे ले गए एन को, तो हमारे पास ये साइन आर यानी साइन इनवर्स आर 27.38 आ गया। उसके बाद उसने कहा था कि एन को यूज़ करते हुए क्रिटिकल एंगल निकालें, तो क्रिटिकल एंगल हमने वैसे लिख दिया, एन की वैल्यू लगाई, इन दोनों को क्रॉस कर दिया एक दूसरे से और डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 53.13 जो सा है वो वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हमने 12.11 न्यूमेरिकल जो कि क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसी तरह से रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ था, इसको कैलकुलेट कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ही न्यूमेरिकल है जो कि इस सारे टॉपिक को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए या क्रिटिकल एंगल हो जाए या इंसिडेंट एंगल हो जाए, रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाए, ये एक न्यूमेरिकल और एक दो एग्जांपल्स हैं जो कि कवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।